करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट। तो करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है ना? तो करंट क्या होता है? करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। ठीक है? तो इसके देयर आर टू टाइप्स। ठीक है? करंट के देयर आर टू टाइप्स। एक होता है एवरेज करंट, एक होता है एवरेज करंट, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट इज द टोटल चार्ज फ्लोन per unit total time taken. So total charge, that is delta Q divided by delta T, and I instantaneous you can write is the smallest charge flown, that is dq divided by dt. So instantaneous current is always dq by dt, and the average current is always delta q by delta t. Now if delta t is very small, that is limit delta t tends to 0, then that is called as the instantaneous current, right? That average current is called as the instantaneous current. मतलब हमने टाइम जो है बहुत ज्यादा कम लिया, तब हमको जो करंट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। सो करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। करंट के देयर आर टू टाइप्स, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाय डी टी। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर, जैसे कि करंट जो है ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट जो है एम्पियर होता है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और इसका जो इन फॉर्म ऑफ चार्ज इफ यू वांट इट इज कूलम पर सेकंड होता है। ठीक है ना? उसके बाद दिस करंट इज अ scalar quantity. Current is a scalar quantity, though it has magnitude and direction, it is a scalar quantity. Current is a scalar quantity. अब ये scalar quantity क्यों है? It is a scalar quantity because देखो current is a scalar quantity because we can write this as current is a dot product of, it is a dot product of the current density and the area vector. अब ये मैं बताऊंगा करंट डेंसिटी क्या होता है ना, तो एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दिस। एंड उसके बाद जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट विल नॉट ओबे द वेक्टर लॉज। ठीक है? सो ऑल दिस पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। सो करंट की डेफिनेशन, टू टाइप्स, उसके बाद एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एसआई यूनिट, एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज़ करंट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड द व्हाट इज कॉल्ड एज द it will not obey the vector laws. ठीक है? Yes, sir. Sir, current density, like it is like charge density, right? Like charge density is sigma. हाँ, तो यहाँ पर जो J है ना, J is the current density. Current density is current per unit area. Charge density is different thing. Current density is different thing. ठीक है ना? Okay, सांझ? Yes, sir. Ohm's law. ठीक है? So Ohm's law. अब ये Ohm's law क्या होता है? देखो, Ohm's law is the actual Ohm's law. अब देखो आप मतलब तुमको पता होगा कि Ohm's law जो है वो हम V is equal to IR से डिफाइन करते हैं, राइट?
V is equal to IR. V is voltage, I is current, and R is resistance. Correct now? Yes, Sanj. Yes, sir. सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ओम्स लॉ हम जो डिफाइन करते हैं, ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज व्हाट द एक्चुअल ओम्स लॉ. ठीक है, तो मतलब कि अगर यहां पर एक कंडक्टर कंसीडर करूं मैं, और इसकी जो कंडक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं दैट इज सिग्मा, एंड रेजिस्टिविटी हम डिफाइन करते हैं रो. ये जो कंडक्टिविटी है और ये जो रेजिस्टिविटी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर सपोज टू बी यहां पर एक वोल्टेज अप्लाई करता हूं मैं, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव, इस टर्मिनल पे नेगेटिव, तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो यहाँ पर ये जो सिग्मा है या ये जो रो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, सो सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी एंड रो दैट इज रेजिस्टिविटी is independent on the applied electric field. So you can write resistivity and conductivity of a material is independent on applied electric field. So this is the actual Ohm's law. और यहाँ से हमको एक मिल जाता है कि जो करंट डेंसिटी है J, which is directly proportional to the electric field. So J is the current density over here. J is the current density, and E is the electric field. E is the electric field. So now if you wanted to remove this proportionality sign, you have to introduce some constant, and that constant is sigma into E. So sigma over here is called as the conductivity. ठीक है, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? इट इज J by E. ये कंडक्टिव हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, और ये रो को क्या लिख सकते हैं? इट इज E by J. दोनों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. आप देखो जो करंट डेंसिटी होता है इसको हम डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया से. सो J को क्या लिखेंगे? करंट पर यूनिट एरिया, which is equal to sigma. E को क्या लिखेंगे? वोल्टेज पर यूनिट distance supposed to be or length supposed to be. Over here length is L, length of the conductor हम कंसीडर करेंगे L, और area of cross section हम कंसीडर करेंगे A. So current which is flowing in this conductor per unit area is the current density, and voltage which is applied across this per unit length is the electric field. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें सिग्मा की जगह पर रो रख के, तो it will become I by A is equal to 1 by rho into V by L. तो यहाँ से V is equal to एक एक्सप्रेशन आएगा rho L by A into I. What is rho L by A over here? Rho L by A is the resistance. ठीक है ना, rho L by A is the resistance. तो यहाँ से हमको जो रिजल्ट मिलता है ना, वो मिलता है V is equal to I into R. ये V is equal to I into R is the result of Ohm's law बोलेंगे अपन. Ohm's law क्या है? Actual Ohm's law is resistivity and conductivity of a material is independent of the applied electric field. और बहुत सारे बुक्स में ये लिखा हुआ है कि if the physical conditions of a conductor is constant, मतलब क्या है? Length constant होगा, area of cross section constant होगा, टेम्परेचर अगर सपोज टू बी सेम है, अगर हमने अनचेंज रखा टेम्परेचर को, प्रेशर को, तो जो वोल्टेज
which is applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. That is what the result of Ohm's law. So actual Ohm's law is this one and result is this one. ठीक है, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आया समझ में सांझ? Yes, sir. So one thing, अब जो यहाँ पर V is equal to IR वाले में जो ऊपर लिखी है वो रो है ना? ये रो. यहाँ पर P है या ये रो है? ये रो है, everywhere it is rho, right? It's not P, it is rho. Rho is the resistivity of a conductor. Yes, sir. लिख लो इसको.